लकड़ी भाला बनाए थे। उसके बाद में पत्थर का, सीमेंट का पत्थर का बना के बाम्बू में गाड़ कर उसी वजन बनाए थे। वो उसी से वेट लिफ्टिंग कराते थे। और कई प्रकार के यहाँ पर अभ्यास करने के लिए हम बनाए थे, देसी टाइप में। मतलब देसी टाइप से। हाँ देसी टाइप मत- भैया। अपना बुढ़ाई नहीं तक बजे तक खेलते हैं। हाँ। और लड़के बेचारे भाई नाना है भाई शुरू करते हैं, तब तो हम शुरू करा दिए हैं भाला भाई क्या हुआ। तो आपके मन में क्या आता था, क्या सोचते थे? नहीं, हम के ऊपर ना ध्यान देते रहे अपने ऊपर। हम कहे लड़के हमारे आगे बढ़ी, हमके ये विश्वास रहा बस। ना हमके घर वाले तो बहुत कहाँ, लेकिन हम अपने मन से चलते रहे, पर मन सब तो चली थे। हाँ, हम कहे हमके लड़के के आगे बढ़ाओ, चाहे कि हमके कितना मेहनत करे पड़े खेती बाड़ी में, करब खेती बाड़ी और अपने लड़के के खाली खिलाओ बस। रोहित यादव विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हो चुके हैं, विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जेवलिन थ्रो में। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई बधाई पूरा। कैसा फील कर रहे हैं कि जब हम लोग 3-4 साल पहले आए थे तब रोहित यादव खेल रहे थे, बड़े लेवल पे खेल रहे थे, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। अब जब अखबारों में छप रहा है विश्व में दूसरे नंबर पे खिलाड़ी हो गए, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और पूरा क्षेत्रवासी कर रहे हैं, पूरा भारत देश कर रहा है कि माने रोहित जाएगा और देश के लिए मेडल लाएगा सब। भारत में पहले नंबर पे हो गए हैं जेवलिन थ्रो में 2026 में। इस समय रैंकिंग में पहले नंबर चल रहे हैं। 2026 में पहले नंबर पे। हाँ। रोहित यादव की शुरुआत कहाँ से होती है चाचा जी? शुरू में 2000 लास्ट में नवंबर दिसंबर 2013 से हम यहीं से शुरू कराए थे। लकड़ी की भाला बना करके वैसे। लकड़ी का भाला बनाए थे? हाँ, लकड़ी की भाला बनाए थे। हाँ। तो राहुल और रोहित दोनों को ही पकड़ा हम कहे फेंको, आप देखो, देखता हूँ कैसे फेंकते हो। फेंकाए थे पहले। हाँ। वो 15-20 मीटर गया था बस। अच्छा, जब पहली बार फेंके थे बस 15-20 मीटर? हाँ, 15-20 मीटर गया था तब। हाँ। तब 13-14 साल के थे, 13 साल के। अच्छा, 13 साल के थे तभी तैयारी शुरू कर दी हाँ, थी? 2013 से। 2013 से ही शुरू कर दिए? हाँ, लास्ट 2013। तो जब 20 मीटर फेंके तब उसके बाद क्या हुआ? हम देखे टेक्निक बढ़िया थे, जैसे बता रहे हैं वैसे फेंक रहे हैं बच्चे। हम कहे चलो ऐसे अगर फेंकते रहेंगे तो एक दिन अपने देश, हम तो पहले से सोचते नहीं थे बच्चे हमारे अच्छा खेलेंगे। देश के लिए खेलेंगे और देश के लिए खेल रहे हैं। आप सोचे थे? हाँ, हम पूरा कॉन्फिडेंस 2013 से ही वो सपना देखे थे। 2013 से। उस रोहित को जो है आप कोयले से हीरा बना रहे थे धीरे धीरे। हाँ, हर क्योंकि प्रकार। आज जिस घर, जो गरीब घर का लड़का हो, जिसके पास सीमित संसाधन हो, खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अगर उस घर का लड़का जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता है तो बड़ी बात होती। हाँ, अब छोटा लड़का भी निकल गया। अच्छा। हाँ, रोहित के संसाधन क्या थे जब आप रोहित को खेलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, रोहित को सिखा रहे थे, तब उस समय संसाधन क्या थे आपके पास? संसाधन न के बराबर था। जो यहीं पर जो हम व्यवस्था करके बच्चों को तैयारी करा रहे थे, यही अपन कर रहे थे। लकड़ी भाला बनाए थे। उसके बाद में पत्थर का, सीमेंट का पत्थर का बना के बाम्बू में गाड़ कर उसी वजन बनाए थे। वो उसी से वेट लिफ्टिंग कराते थे। और कई प्रकार के यहाँ पर अभ्यास करने के लिए हम बनाए थे, देसी टाइप में। मतलब देसी टाइप से? हाँ, देसी टाइप। मतलब कि गरीब और सीमित संसाधन में रहने वाला जो लड़का है, वो आप उसको एक सपना दिखा सकते हैं कि नहीं, तुम रुक नहीं सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हाँ। अगर कोई गरीब घर का लड़का तो ये ना सोचे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, वो भी बढ़ सकता है। प्रतिभा सब में होती है। किसी में किसी प्रकार की होती है, किसी में किसी प्रकार टैलेंट होता है। माने प्रतिभा रहती है बच्चों में, लेकिन उसको निखारने वाला, उसको देखने वाला, परखने वाला चाहिए। तो आपने कहाँ से रोहित में परखा कि आज जो है पूरे भारत का नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व में नंबर 2 खिलाड़ी बना दिए हैं? हाँ, जब शुरू से भाला उसको पकड़ा, लकड़ी भाला बना करके, उसमें लोहा भी नहीं लगा था। लकड़ी बाम्बू था, वही से पकड़ा के हमको फेंको। जैसे से हम बता रहे थे उसे से रोहित फेंक रहा था। थ्रो कर रहा है जो लकड़ी की भाला है। तो मैं बोला अच्छी तैयारी करो। उस समय देखें अच्छी टेक्निक लगा रहा था। जैसे से मैं बता रहा हूँ उसी से कर रहा था पूरा। अच्छा, ये कौशल जो है, ये प्रतिभा जो है रोहित के अंदर खुद से थी 13-14 साल की उम्र में कि आपने प्रेरित किया? नहीं, हमने प्रेरित किया, देखा उसको। एक ही 2-3 थ्रो करा करके देखा, उसको प्रतिभा थी तभी से उसके माने प्राकृतिक उसकी देने एक प्रकार से है। गॉड गिफ्टेड? हाँ, मतलब गॉड गिफ्टेड था। हाँ, उसी रोहित के अंदर लास्ट 2013 से शुरू कराए थे। लास्ट 14 एक साल की तैयारी में वो इंडिया में अपना प्लेस देने लगा था। एक ही साल तैयारी में। 1 साल की तैयारी में?
हाँ, और 2 साल की तैयारी में अपना नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया था। वर्ल्ड स्कूल चैंपियन खेल तुर्की में खेल के फर्स्ट नंबर पूरा विश्व में लाया था हाँ, 2016 में। तो मतलब कि आप एक लकड़ी के भाला से जो है बच्चे को इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिए। जी जी। तो ये जिस तरीके से खेल रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये आगे बढ़ेंगे, देश के लिए खेलेंगे, क्योंकि रोहित को कैसे पता चलता कि मेरे अंदर प्रतिभा है? नहीं, हम उसको निखारे देखे पहले एक बार फेंका कर ना, तो पता चला कि जैसे हम टेक्निक बताया उसको शुरू किया, तो मैं बोला उसके पास क्षमता है फेंकने की। तो लंबाई भी अच्छी थी, पतला था, दुबला पतला था, लेकिन लंबाई थी। मैं जैसे फेंका वैसे फेंका, मैं बोला तो इसको भाला फेंकाएंगे। भाला फेंकाएंगे। हाँ। तो बहुत खेल थे, तो आप भी खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या वहीं से एक आइडिया आया था कि जेवलिन थ्रो के लिए जो है रोहित को जो है सिखाया जाए? नहीं, जेवलिन ऐसी गेम है, माने कहीं भी माने थोड़ी जगह पे कम माने सीमित साधन में भी स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, हाँ सीमित संसाधन में भी। हाँ, लकड़ी भाला भी बना के फेंका दिया, माने फेंका उसे फेंका करके पता लगा जा सकता है कि कैसे खेलेगा। हम्म, कम साधन रहेगा तो फिर भी। कम साधन रहेगा तब भी। हाँ। तो क्या स्थिति है घर की, परिवार की उस समय क्या थी? नहीं, उस समय तो बहुत ख़राब थी। अब तो रोहित तो 2023 में, आज उसको 3-4 साल हो गया रेलवे में जॉब कर रहा है। अच्छा। और रोहन भी 5-6 महीने से रेलवे में उसको जॉब मिल गया है। हाँ। अब दोनों बच्चे पटियाला में इसमें तैयारी कर रहे हैं देश के लिए, खेलने के लिए। जिसके घर जो है कच्चा मकान था, झोपड़ी थी, हाँ हाँ, बारिश होती थी तो पूरा चूता था, हाँ, क्या स्थिति थी बता? बहुत बहुत उस समय स्थिति बहुत ख़राब थी, 2012, 13, 14 में, उससे पहले। क्या स्थिति थी चाचा जी? आज पूरा देश देख रहा है रोहित को किस तरीके से नाम कमाए, तो उनके घर की हालत क्या थी 2013 में, 12 में? झोपड़ी थी, पुगारा को था कि बनी छान छप्पड़ बना रहा था उस समय। हाँ, छान छप्पड़ बना रहा। हाँ, अभी क्वार्टर बाइक बना गया ये। ऐसे जब बारिश होता था तो पानी गिरता था। हाँ, बहुत दिक्कत रहा था ये तब। बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। तो कैसे गरीब घर के लोग जो है सपना देख लेते हैं? नहीं, हम समझ रहे, हम पूरा उसको अनुभव किए थे कि चलो भाई, हम कहीं सोचे थे कि बच्चे हमारे, हम नहीं खेल पाए, इसके आगे बच्चों को आगे निकालेंगे आगे। उसी में हम बोले कि तुम लोग जेवलिन फेंको, तीनों बच्चे हमारे जेवलिन कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक टीस थी कि बेटा जो है, मैं पहले से सोचा था बच्चे को जेवलिन पकड़ाऊंगा, और जेवलिन तीनों बच्चे कर रहे हैं अभी। तीनों लोग कर रहे हैं। तो मतलब रोहित, रोहन, राहुल, तीनों बच्चे आपके इस समय जेवलिन थ्रो कर रहे हैं। हाँ, जो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा को पछाड़ दिए हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इस साल तो रोहित ज़्यादा फेंका है। अच्छा, ज़्यादा फेंक दिए। हाँ, इस साल ज़्यादा फेंके। उसके पहले तो मैंने 80, 81, 82, 83 फेंक रहा था, 84 तक। और ग्राउंड भी साल अच्छी तैयारी की है। इस साल ग्राउंड भी 85, 86 मार रहा था, तो सोचा कि लग जाए, अच्छी तो लग जाएगी, और अच्छी तो लग भी गई। 87 कुछ है। हाँ, 87.05। 87.05। हाँ, 2026 में बेस्ट किया अपना भी, अब देश के लिए भी। अब तो पूरे देश में नाम हो रहा, फोन भी आपको बहुत बधाइयाँ बहुत आ रही होगी। बहुत बधाई आ रही, कई हमें बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन हम बहुत लोग कम ही लोग के जान पा रहे हैं। हाँ, हमारे बहुत शुभचिंतक है रोहित की वजह से, और हम भी मैराथन करता हूँ। आप जब खेल रहे थे, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बस आपके अंदर क्या टीस रह गया था? हमारे अंदर बहुत टीस रह गया था, इसलिए हम तो खेती कर रहे थे। खेती के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा कभी निकाल पाते नहीं, तो 24 घंटा इधर खेती काम तो जो किसानी करता है उसे पता रहता है, 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम तैयारी करते थे, हर प्रकार से खेल खेलता था। यहाँ तक जौनपुर तक खेल अगर होता था, हम साइकिल से जाते थे। अच्छा। हाँ, कई बार गए थे, साइकिल से जाते थे? जिला स्टेट यहीं पर बहुत बार होता था, स्टेट भी हो जाता था जौनपुर पुलिस लाइन में। साइकिल से जाते थे। साइकिल से? तब इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं बना था, तब पुलिस लाइन में स्टेट लेवल यहीं तो गेम होता था, जाते थे साइकिल से वहाँ तक, मतलब जौनपुर जाते थे खेलने के लिए इतना रुचि रहती थी हमें खेलने की। तो वही रुचि आपने जो है बच्चों में पैदा हाँ, बच्चों में प्रतिभा की देख करके किया। हम कहते हैं आप लोग जेवलिन फेंको तीनों। उस समय जब शुरुआत किए थे तब कितना उम्मीदें थी? अब जो है, अब जब नाम आ रहा है कि भाई भारत में पहले नंबर पे हैं रोहित यादव जेवलिन थ्रो में,
तब कितना अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, हमें ही नहीं, पूरा क्षेत्र को, जो अपना जिला, पूरा डिस्ट्रिक्ट में और सब हर जगह को सोच रहे हैं कि बच्चा जाएगा, अब देश का नाम करेगा। इस साल राष्ट्रमंडल खेल और एशियाड में, और 2028 में विश्व ओलंपिक होगा अमेरिका में। अभी तक कहाँ कहाँ रोहित यादव जो है मेडल जीते हैं? बहुत सबसे पहले पहले गए थे विदेश में, वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाए थे भाला के लिए, भाला में। इसके बाद में वहीं से उनकी शुरुआत हो गई थी इंटरनेशनल में, कई देश में गए थे, वहाँ पे जीते थे। और 2022 में ही 2 जगह जीते थे। विश्व चैंपियनशिप अमेरिका में जो हुआ 2022 में, तो वहाँ विश्व में उनका 8वां नंबर था, फाइनल पहुँच गए थे। अच्छा। उसी में 1 महीने के बाद में राष्ट्रमंडल खेल था इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, तो वहाँ विश्व में 6वां नंबर था इनका। अच्छा। फिर अगले साल 2025 में विश्व चैंपियनशिप अमेरिका में था, जापान में हुआ था, वहाँ फाइनल नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन वहाँ खेले थे विश्व चैंपियनशिप में। और इस साल बड़ी गेम है राष्ट्रमंडल खेल, जो इसी जुलाई में ही होगा, और सितंबर अक्टूबर में एशियाड होगा जापान में, उसके लिए क्वालिफाई किए हैं दोनों में। अच्छा, जो इसमें नए बच्चे आते हैं, सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे तैयारियां होती हैं? कहाँ जा सकते हैं सीखने के लिए? नहीं, हर प्रकार के, जैसे हम जैवलिन विषय में या मैंने कई प्रकार के गेम हम जानकारी है, हम देता हूँ। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कई लड़कियाँ भी आती हैं, बच्चियाँ भी। अच्छा। यहाँ पर सिखाते हैं यहाँ पर कई प्रकार से, और ऐसे कई कोच हैं, मैंने कई प्रकार से प्रतिभा हैं गांव में, हर गांव में प्रतिभाएं अधिकतर रहती हैं, लेकिन उन्हें निखारने वाला, सबसे पहले देखता हूँ 1 साल बच्चा को तैयारी करने, घर वाले छोड़ते हैं, दूसरे साल इसके बाद बोलते हैं चलो अब काम कर रहा है। मैं अपने बच्चों को 2013 से करा रहा हूँ, 12-13 साल हो गया है, सोचो, तीनों बच्चों को, और गरीबी से। अब सोचो, मैं ध्यान लगा था कि चलो हम नहीं सफल हो पाए, विदेश नहीं खेल पाया हूँ, लेकिन हमारे बच्चे खेलेंगे, चलो हम उसी में संतोष कर रहे हैं। ठीक है, जब खेलेंगे तब खेलेंगे। अभी काम वाम नहीं कराना है? नहीं, बच्चों से सिर्फ खेलो, देश का नाम करो। और देश का नाम बच्चे कर रहे हैं, तो सरकार भी उन्हें रेलवे में नौकरी जॉब भी दे दी है, प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन कई सरकार बहुत दे रही है बच्चों को। अच्छा, एक रहता था ना कुछ कहानियाँ टाइप, कुछ कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। देखिए, लेकिन खेल कूद के तो रोहित नाम कर रहे हैं। हाँ, खेल में अब नाम कर रहे हैं बच्चे। जब वो आपके समय भी तो कहते होंगे, तो आप क्या जवाब देते थे? नहीं, पहले कूदोगे तो होगे खराब। नहीं, उसमें तो ऐसा लग रहा था, सब कई प्रकार से हमें भी ताना मारे थे, बुढ़ाई जाए हैं दौड़ो जाते हैं। लड़कियों को फंसा दिए हैं, दौड़ो थे, नाना लड़कियां बेचारे हैं भाला फंसवावत हैं। अच्छा। अपना ना सफल हुए तो पता नहीं सफल हुई ना सफल हुई, बहुत कई प्रकार लोग बोलते थे। हम कहे चलो हमारा लड़कियां लपटियां रहे, जो घर रहे, जो दाल रोटी नून सब्जी खाई, वही से अपन खेली। मतलब आपके कहा है कि आप बुढ़ाई दाएं ना खेल पाए तो लड़का के लपटी आए। हाँ, कि इतना दिन खेले, लेकिन हम खेले ना, हमारे पास उसमें तो कुछ जानकारी ना रही, घर से खेती बाड़ी बड़ो माने, जब गेम अभी तक खेल होता ना, तब उसमें धान सीजन, गेहूँ कौन सीजन रहा था, तो उसमें हमके मौका ना मिलता तैयारी करे बिना पहले। अच्छा, मतलब आप ही जिम्मेदार थे? घर के हम अकेले अपने अच्छा चाचा जी, जब आप खेलते थे और तीनों बच्चों को सिखाते थे, तो लोग यही आपसे कहते थे, आप तो खेल ही रहे हैं, आप बर्बाद हो गए हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, पहले तो हमसे ना कहा, लेकिन कई लोग कहा भैया अपना बुढ़ाई तक खेलते हैं। और लड़कियां बेचारे भाई नाना है भाई शुरू करते हैं, तब तो शुरू करा दिए भाला भाई क्या। तो आपके मन में क्या आता था, क्या सोचते थे? नहीं, हम के ऊपर ना ध्यान देते रहे अपने ऊपर, हम कहे लड़कियां हमारा आगे बढ़ी, हमके यही विश्वास रहा, बस लड़कियों आगे बढ़ाऊ हम, चाहे जौन हो। लेकिन आप सोचे होते अगर उस समय कि अगर लोगों की बात सुने होते तो क्या होता है? तब वहाँ लड़कियां नहीं खेल पाते थे, तब कतम ये समझ पता नहीं क्या करते रहे, कौन काम करते थे, या कतौ कमाई गए होते हैं, चाहे मुंबई चाहे दिल्ली। हाँ, बम्बई या दिल्ली कतौ गए होते हैं, बेरोजगारी, गुजरात जाके लोहा पीटते हैं। हाँ, तब दूसरे काम करते हैं। तो खेती बाड़ी तो अब जानते आजकल लड़के करते नहीं हैं, हमेशा बड़ी मुश्किल से करते रहे खेती बाड़ी, तो अब वो तो करी थे बड़ी मुश्किल से। हाँ, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, कभी तो ज़रूरत होती थी कि कभी तो मन में आता होगा कि इन लोग को जो है बम्बई भेज दें, दिल्ली भेज दें, कुछ कमाने के लिए कहीं भेज दें, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरीके से आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो कभी तो मन में आता होगा। आपकी मैडम जी वाइफ जो है वो कहती होंगी, रोहित की मम्मी कहती होंगी। ना, हमके घर वाले तो बहुत कहा, लेकिन अपने मन से चलते रहे, पर मैं सब तो चली थे।
हाँ। हाँ, हम कहे हमके लड़कियों के आगे बढ़ाओ, चाहे कि हमके कितना मेहनत करे पड़े खेती बाड़ी में, करब खेती बाड़ी और अपने लड़कियों के खाली खिलाओ बस। वही की है, वही सफलता मिल जाता है। लड़के हमारे हमारे कहे के अनुसार तैयारी करते हैं और बढ़िया खेलते हैं, देश के लिए भी अच्छा खेल रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं अपने जिले मतलब अगर आज आप किसी के सुने होते तो आपके सुनने वाला कोई नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, किसी की नहीं सुने, बस अपने बच्चों को कहे हमारे तीनों बच्चे खेलें बस, और खेले और अच्छा खेल भी रहे हैं। तीनों बच्चे भाला फेंक रहे हैं, अच्छा फेंक रहे हैं। गांव देश के सब अब सब लोग कह रहे हैं हाँ अरे बहुत आगे इनके बच्चे निकल गए यार। अब कहते हैं, अब सम्मान देते हैं ज़्यादा कि चलो ना कुछ कह बुढ़ाई जान के लड़के नाम करते हैं। बुढ़ाई दाएं यार। हाँ पहले कहते थे बुढ़ाई दाएं, अब खुद ही बर्बाद हुए हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, पहले बहुत कहा था, बहुत लोग अरे बहुत बार कह देते हैं, लेकिन हम कहे चला जाए कहा है जिनके कहा है सबके। जाए। हाँ, हमके अपन काम करेंगे कि लोगों का काम है कहना। हाँ, हम अपने लड़के कहने के दो। कहने दो, हम अपने लड़के के आगे बढ़ाए बस। हम कहे लड़के तैयारी करता है कब तक आगे न बढ़ा, मेहनत जब एक लाइन जब एक सीरीज से तैयारी करबा तब जिला मंडल स्टेट नेशनल इंटरनेशनल ऐसी तैयारी करते गए लड़के अभी तक करते हैं बढ़िया से। वो जो आप 2013-14 से पहले जो है, मतलब 2012-13 के आसपास जो आपने एक बीज डाला था, उससे पानी देते देते, दवा खाद पानी देते देते आज इस लेवल पर दे दिए हैं कि वो जो है आज विश्व में दूसरे नंबर के खिलाड़ी हो चुके हैं और भारत के पहले नंबर खिलाड़ी। कभी हाँ। सोचा था जब 2012-13 के आसपास जब पहली बार 20 मीटर रोहित यादव फेंके थे बम्बू लगा के यहाँ से, तब सोचे थे आप? नहीं, तब हम कहे कि इतना ना सोचे रहे, लेकिन सोचे रहे कि हमारे लड़के आगे बढ़ी, देश नाम करी। लेकिन अब जितना सोचे रहे उससे ज़्यादा बढ़िया करते हैं, और जितना ना सोचे उससे बढ़िया करी भविष्य में। हम तो जब पकड़ा रहे हम कहे तो उसे 100 मीटर भाला फेंक हुआ है। हाँ। जब इसमें भाला पकड़ा रहे ना, हमको उसमें फेंके जाओ तो हम जानते ही 100 मीटर फेंक 100 मीटर भाला फेंके जाओ तो आज जो है 87.5 पे जो है 13 मीटर बाकी है। भगवान चाहिए तब 2028 अमेरिका ओलंपिक में 100 मीटर हो जाए। वो फेंक दी हैं। हाँ, तो आपको इतना विश्वास हो गया है कि अब जब मेरा बेटा जो है भारत का पहला नंबर हो सकता है तो विश्व में भी पहला नंबर हो सकता है। नहीं हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में विश्व में पहला नंबर पे होगा। लेकिन एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहित यादव जेवलिन थ्रो में, लेकिन उपेक्षाएं आपके यहाँ हम देख रहे हैं। आपके घर पे आने जाने का रास्ता नहीं है। कभी आपने प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की कि ना शिकायत ना की, हम कहे चला जैसे गरीबी चल रही है उसे भी चले दे, बाद में देखा जाए। हाँ हाँ, कौन समय आए वो करे। अधिकारी आते नहीं क्या, देखते नहीं? नहीं, जिले से आ रहे हैं कई अधिकारी। जब विश्व चैंपियनशिप लड़कियां अमेरिका ग्रह खेले हाँ। तब एक बार तब देखें तब बैठे रहें, तो बाद तब चला गए। आश्वासन दिए तो रहे, लेकिन काम जब हो तब ने कहा जाए। आश्वासन दिए कि आप लोग रास्ता नहीं, हम कहे भाई डांडे पर समसो आई जाए बरबर हो मास